नमस्कार, मैं विजय कुमार। देश परदेश चर्चा श्रृंखला की इस कड़ी में चीनी विस्तारवाद और भारत की बात कर रहा हूँ। चीन, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, अपने अस्तित्व में आने के साथ ही आरंभिक वर्षों से जिस नीति का लगातार अनुसरण करते आ रहा है, उसे चीन की विस्तारवादी नीति के नाम से जाना गया है। चीन 1949 में अस्तित्व में आया और 1950-51 में ही चीन ने तिब्बत नाम के स्वतंत्र स्वशासी प्रदेश को अपने आधिपत्य में ले लिया। तब से लगातार किसी न किसी रूप में चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ, सीमावर्ती देशों के साथ सीमा का विवाद बना रहा है। और यह भी सच है कि चीन अपने सीमा पर जो देश हैं, जिनकी संख्या 14 है, इसमें से 12 देशों के साथ किसी न किसी निष्कर्ष पर संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा पहुंच चुका है। यह जो सहमति बनी है, यह चीन के पक्ष में है, क्योंकि चीन इन देशों में अपना दबाव बनाने में सफल रहा। पूंजी निवेश करके, सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करके, छोटी मोटी कार्रवाई करके सीमाओं पर, कुल मिला करके इन देशों के साथ चीन की एक संधि जैसी हो पाई है। जो 2 देश बचे हुए हैं, उसमें भूटान और भारत है। जिन देशों के साथ चीन की संधि हुई, उन देशों में चीन का जो रुख रहा, चीन का जो दृष्टिकोण रहा, चीन ने जिस नीति को अपनाया, उसे भले ही प्रत्यक्ष रूप में तो सहयोग की बात कही गई, आर्थिक मदद की बात कही गई, लेकिन बात कुछ दूसरी ही थी कि कैसे इन देशों में चीन का प्रभाव बढ़े और वह प्रभाव चीन के पक्ष में हो। कुछ उदाहरणों से हम इसके दे सकते हैं। पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध शुरू से अच्छे रहे। कारण था भारत और पाकिस्तान में दूरी और भारत और चीन के बीच में भी सीमा विवाद। पाकिस्तान में सहयोग के नाम पर चीन ने जो एक बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में लाया, क्रियान्वित किया, वह चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम से जाना गया। इस कॉरिडोर का रास्ता जो बना, वह पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र से गुजरते हुए, भारत ने स्वाभाविक रूप से इसका विरोध किया, लेकिन चीन इस मामले में बिल्कुल इस नजरिए के हिसाब से चलता रहा कि यह रास्ता बनने से पाकिस्तान का जो भला होगा वो तो पाकिस्तान देखे, लेकिन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक चीन आसानी से पहुंच पाएगा। मतलब अरब सागर में उसकी आसान पहुंच हो पाएगी, जिसका उपयोग व्यापार में भी किया जा सकता है। सामरिक इसका महत्व तो है। इसी तरह अगर हम देखें, पहले का पाकिस्तान और बाद का बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी चीन ने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया, लगभग 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर, और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर चीन ने जिसको अहमियत दी, वो पायरा बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह था। चीन की यह स्पष्ट मंशा थी कि इन बंदरगाहों के विकास के द्वारा चीन बंगाल की खाड़ी तक पहुंच पाएगा। बेल्ट एंड रोड पॉलिसी के तहत बांग्लादेश में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसी तरह अगर हम आगे बात करते दूसरे देशों की, श्रीलंका की, श्रीलंका में भी चीन ने बड़ा निवेश किया है।
और वहां भी जो उसने बंदरगाह चुना है, जिसके विकास पर दोनों देशों में सहमति हुई है, हम्बनटोटा बंदरगाह, चीन की स्पष्ट मंशा है कि इस बहाने वह हिंद महासागर में अपनी आसान पहुंच बना पाए। व्यापारिक उपयोग के लिए जिसका महत्व होगा और सामरिक महत्व भी होगा। इसी तरह नेपाल के साथ चीन की संधि तो हो गई है, लेकिन आज भी नेपाल के 5 सीमावर्ती जिलों में कुछ न कुछ भूभाग पर चीन अपना आधिपत्य जताता है, और कभी मामूली झड़प के ही रूप में, लेकिन एक विवाद की स्थिति रहती है। नेपाल सरकार का झुकाव अभी चीन की तरफ है। दूसरे देशों की अगर हम बात करें भारत के अलावे, तो वो भूटान है। भूटान के साथ चीन की संधि की चर्चा हमने की है डोकलाम को लेकर के। जहां तक भारत की बात है, 1962 में चीन के साथ लड़ाई में 2 मोर्चे मुख्य रूप से युद्ध के मोर्चे रहे, लद्दाख और उस समय का नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश। चीन इस लड़ाई में विजेता जैसा हुआ। भारत के बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा उन दिनों से ही बना हुआ है, लेकिन चीन इसके बाद भी लगातार अपने प्रभाव का भारत में विस्तार करना चाहता है, सीमावर्ती क्षेत्र में उसको आधिपत्य में लेना चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले जो बहुत समाचार चर्चित है, चर्चा में रहा, वो समाचार था अमेरिका के सालाना सुरक्षा रिपोर्ट में ये बात ध्यान में लाई गई कि अरुणाचल प्रदेश के एक क्षेत्र में जो भारत के सीमा में 4-5 किलोमीटर भीतर है, चीन ने एक बड़ा गांव बसाया है, 100 घरों का गांव। जो फोटो सैटेलाइट से दिखते हैं, वो ऐसा लगता है कि बहुत व्यवस्थित ढंग से इस गांव को बसाया गया है। इसी तरह चीन ने अभी हाल के दिनों में जो बिल्कुल एक नया कानून बनाया है, जिसको लैंड बॉर्डर लॉ के नाम से जाना गया है। यह कानून अपने आप में किसी भी पड़ोसी देश को, खास करके भारत को, चिंता में डालने वाला है। क्यों ये कानून जनवरी 22 से लागू होने वाला है। कानून की जो बहुत खास बात है वो ये है कि चीन का कहीं अगर विस्तार है, चीन की फौज चौकी कहीं बनी हुई है, चीन ने कहीं इस तरह से गांव बसा लिए हैं, तो वो चीनी प्रभाव में वैध ढंग से माना जाएगा। जाहिर है कि भारत ने इस कानून का विरोध किया है, लेकिन चीन कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई लगातार करते रहा है जिस पर ये विवाद कभी काफी गहरा जाते हैं। पिछले ही साल गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। यह विवाद गलवान के अलावे पेंग्योन झील के इलाके में बना हुआ है, जहां चीन अपना अघोषित विस्तार करना चाहता है। इसी तरह उत्तराखंड का जो बाराहोती इलाका है, वहां पिछले साल चीन की फौज का एक छोटा हिस्सा वहां तक पहुंच पाया था। भले ही उसने जल्दी ही वहां से अपनी वापसी कर ली, लेकिन वहां उसका आना इस बात को दर्शाता है कि चीन लगातार विस्तारवादी अपने क्रियाकलाप को जारी रखे हुए है। तो इसी तरह अगर हम कुल मिला के देखते हैं, तो भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, सीमा का विवाद है,
उसके समाधान के लिए, चाहे वो मैकमोहन लाइन से जुड़ा हुआ हो, जॉनसन लाइन से जुड़ा हुआ हो, मैकडोनाल्ड लाइन से जुड़ा हुआ हो, कोई सम्यक उपाय से भी चीन बचना चाहता है। कई राउंड की बात लगातार हो रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। भारत को इसमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है। चीन के इस तरह से अवैध निर्माण, गांव बसाने जाने को भारत को बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना चाहिए। और जो विलेज डिप्लोमेसी की बात हो रही है चीन के द्वारा कि नागरिकों को सीमा पर बसाया जाए, इस आधार पर दावा किया जाए कि वहाँ हमारी आबादी का हिस्सा स्वाभाविक रूप से रह रहा है। तो इसमें जो सूत्रों से समाचार मिला है कि काफी बड़ी संख्या में 600 गांवों तक इस तरह के निर्माण की बात आ रही है समाचारों में। भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन भारत को एक बात और ध्यान देना पड़ेगा। भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिनमें चीन का प्रभाव बढ़ा है, वो भारत से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो गए। चाहे हम नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान तो है ही, भूटान ने जिस तरह से संधि की और कई मामलों में भारत के प्रति जो रुख दिखाया, वो भी चिंता की बात है। श्रीलंका की बात है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इन देशों के साथ भी अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में और ध्यान देने की जरूरत है। कारण कई हो सकते हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक विश्लेषक सामान्य रूप में कहते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं जिनका संबंध भारत से अच्छा रहा है, भारत ने इसकी काफी मदद की है, मदद कर रही है भारत सरकार, लेकिन वो मदद चीन की तुलना में कम होता है और उसमें देर होती है। एक कथन भी ऐसे विश्लेषक ध्यान में लाते हैं, इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स। भारत को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत को बिल्कुल ही सरकारी विभाग के द्वारा, सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर विपक्षी दलों को भी साथ लेकर के इसको, चूंकि ये एक राष्ट्रीय हित का अहम सवाल है, इस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। देश को विश्वास में लेने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी इस पर उपयोग करने में भारत को बिल्कुल और थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये लाइक पसंद हुआ, ठीक लगा, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।